हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम टू उत्तराखंड स्टडी प्लैनेट चैनल से। जैसा कि हमारी पिछली वीडियो बंद दरोगा से रिलेटिव जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि जिसमें साइंस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, इसमें हमारा पिछला चैप्टर 9th चैप्टर से जीवन की मौलिक इकाई से था। अब जो चैप्टर है ऊतक की टिश्यूज से है। जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं अब इन क्वेश्चनों को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो एनसीईआरटी बुक्स से ही मेन इन टॉपिक्स को लिया गया है। जैसा कि पहला हमारा है कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। जो कोशिकाएँ होता है उनका बहुत समूह जो होता है उसे ऊतक कहते हैं। हमारे शरीर में जो गति होती है किसी कोशिकाओं द्वारा होती है, जो पेशी कोशिका कहते हैं, जिससे पेशी कोशिकाओं द्वारा हम हाथ पैर हिलाना, ये सब गर्दन मोड़ना आदि इत्यादि कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं संदेशों का वाहक होती हैं। संदेशों का वाहक होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं, जो इधर उधर हमारे संदेश भेजती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा पौधों में वाहक नलिकाओं के द्वारा भोजन व पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, वाहक नलिकाओं के द्वारा। उसके बाद आ जाता है हमारा पेड़ पौधे आदि को स्थिर खड़ा होना पड़ता है। जैसे पेड़ पौधे स्थिर खड़े रहते हैं, इनमें भी ऊतक द्वारा ही होता है। इन ऊतक को मृत ऊतकों द्वारा बने होते हैं। उसके बाद आता है हमारा पादप ऊतक के प्रकार। पादप ऊतक जो है विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। विभज्य ऊतक क्या है? पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है, ऐसा ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है, विभज्य ऊतक ऊतक कहलाते हैं। उसके बाद आता है हमारा शीर्ष। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन टाइप से के होते हैं। शीर्ष, विभज्य ऊतक और अंतर्विष्ट और विभज्य ऊतक और पार्श्व, ये तीन प्रकार के हैं। अब देखिए शीर्ष विभज्य ऊतक का कार्य क्या है, ये पूछा जा सकता है। ये जो होता है ये जड़ें तने की वृद्धि आदि करता है, में सहायक होता है। और ये जो पार्श्व है ये विभज्य ऊतक, जो इसमें आपका परिधि, जो तने की परिधि होती है, उसको मूल वृद्धि का रूप में होता है। उसके बाद आता है आपका स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक के भी दो प्रकार हैं, एक जटिल स्थायी ऊतक हो गया आपका और एक सरल स्थायी ऊतक। उसके बाद आपका आ जाता है ये पौधों में लचीलापन का गुण किस से होता है? ये कालीन काइमा ऊतक होता है उसके द्वारा, जो हमारे पौधे इधर उधर लचकते हैं, टहनियाँ ना, ये। उसके बाद आता है आपका स्क्लेरेन काइमा। यह क्या कार्य करता है? यह भी एक ऊतक है। ये पौधों को कठोर दृढ़ता आदि प्रदान करता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद आता है पौधे की जो जल तैरते हैं। आपने देखा होगा पौधों में जो बड़े तालाब होते हैं उनमें तैरते हैं जो पेड़ पौधे पानी के अंदर, ये पैरेन काइमा ऊतक के कारण ही होता है। उसके बाद आता है आपका पौधे की पूरी बाहरी सतह जो होती है वो एपिडर्मिस की बनी होती है, एपिडर्मिस से ढकी रहती है। ये पौधे को भागों की सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छेदों को देख सकते हैं। पत्ती लीजिएगा आप, छोटे छोटे छिद्र दिखेंगे, आप उसको धूप में ऊपर ऐसे लगाइएगा। वो जो होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा द्वारा होता है, इसे स्टोमेटा कहते हैं उन छिद्रों को। इसके बाद आता है आपका जटिल स्थायी ऊतक। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका जाइलम और फ्लोएम हो गया। जाइलम और फ्लोएम का कोश संवहन ऊतक भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जंतु ऊतक। कोशिकाओं का फैलना, सिकुड़ना, अंगों को गति प्रदान करना, ये कोशिकाओं को ऊतकों द्वारा होता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि रक्त व मांसपेशियाँ क्या हैं? ये दोनों भी ऊतक के ही उदाहरण हैं। उसके बाद जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने वाले तक ऊतक क्या कहलाते हैं? एपिथीलियम ऊतक कहलाते हैं। ये किसमें होते हैं? जंतुओं में होते हैं। उसके बाद आपका आता है त्वचा, मुँह, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कोशिकाएँ, वृक्ष की नली आदि सभी एपिथीलियम ऊतक से बनी होती हैं। ये पूछा जा सकता है किससे बनी होती हैं। उसके बाद आपका आता है एपिथीलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं। त्वचा की एपिथीलियम जो होती है, त्वचा जो हमारी होती है, कटने तथा फटने से बचाने के लिए परतों में व्यवस्थित होती है। उसके बाद आता है हमारा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? रक्त और लसी का एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? ये रक्त व लसी का होते हैं जो तरल संयोजी ऊतक होते हैं। जो अस्थियाँ भी संयोजी ऊतक के उदाहरण है, ऐसा पूछा जा सकता है। रक्त और लसी का अस्थियाँ, इनमें से ऑप्शन में आ सकता है क्या है? ये सब भी संयोजी ऊतक के उदाहरण है, ये सब भी। उसके बाद आपका आएगा उपास्थि, भी एक भिन्न प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह प्रोटीन व शर्करा से बनी होती है उपास्थियाँ। उपास्थि जो होती है नाक, कान, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होती है हमारी उपास्थि। उसके बाद जो आपसे ये पूछा जा सकता है, दो अस्थियों आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु कहते हैं, इसी ऊतक के द्वारा हमारी हड्डियाँ जो जोड़ होते हैं घुटनों में, हमारी कुहनी में, ये सब इसी के द्वारा जुड़े होते हैं। ये बहुत लचीला होता है इस स्नायु। उसके बाद आता है आपका रेखित पेशी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखित पेशी किसे कहा जाता है? हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। कुछ पेशियों को हम इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं, जैसे हमारे हाथ पैर गर्दन आदि मोड़ना, ये सब जब चाहे हम तब इनको गति करा सकते हैं। इनको रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। और इनके बाद आता है अरेखित पेशी, इसका बिल्कुल अपोजिट है, जिसमें हम इच्छा के अनुसार गति नहीं करा सकते हैं। वह अरेखित पेशी होती है। यह पेशी कभी थकती नहीं है, जैसे हमारे शरीर का हृदय हो गया, यकृत हो गया, जो अंदर के सब उत्सर्जन तंत्र हो गए, जो हमेशा कार्य करते हैं। उसके बाद आपका आता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं। जैसे हम कभी किसी गर्म चीज़ पर हाथ लगा देते हैं तो एकदम से उत्तेजना होती है, जो ये बहुत उत्तेजित होती हैं, जल्दी से पकड़ लेती हैं कि हाँ ये चीज़ गर्म है। यही ऊतक हमें बताते हैं, शरीर तक पहुंचाते हैं, हमारे मस्तिष्क तक। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका, ये सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। जो हमारा मस्तिष्क होता है और पीछे मेरुरज्जु होता है, ये सब तंत्रिका से, इन्हीं ऊतकों से बनी होती है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका रुधिर व लसी का तरल संयोजी ऊतक है, तरल। उसके बाद संयोजी ऊतक की मात्रा शरीर में सबसे अधिक होती है। इनकी मात्रा सबसे अधिक हमारे शरीर में होती है। पैरेनकाइमा, कालीन काइमा, स्क्लेरेन काइमा, सरल ऊतकों के तीन प्रकार हैं। जैसे फिर आपका आ गया अनैच्छिक पेशियाँ या अरेखित पेशी, इनको देख लेते हैं नीचे आप। ये है जैसे आहार नाल में भोजन का खिसकना, मूत्राशय से मूत्र आदि का होना, आँख की पुतलियों का प्रकाश की तीव्रता से फैलना, एकदम हम फैलाते हैं, सिकुड़ाते हैं, ये सब क्या होता है? हमारी
अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। ये अरेखित पेशी कभी थकती नहीं है, ये अपने आप हो जाती है। देखते होंगे आपकी आँख की तरफ अगर कोई मारेगा तो एकदम अपने आप हो जाती हैं। और ये सब आप तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद ये भोजन का पचना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएँ हैं। इसमें आपका कोई वो नहीं है, ये सब अनैच्छिक पेशी में आता है। उसके बाद आपका है पौधों के तनों की मोटाई में वृद्धि किससे होती है, ये आपको मैंने पहले बता दिया है, पार्श्व विभाज्योतक द्वारा पौधे के तनों की मोटाई। और जो अस्थि का निर्माण होता है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका से होता है अस्थि का निर्माण। और जो उपास्थि जो होती है नाक, कान, श्वास नलिका, कंठ में पाए जाते हैं। उपास्थि किसमें पाए जाते हैं? नाक, कान, श्वास नलिका, कंठ में पाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये उत्तराखंड स्टडी प्लैनेट में आपका, जैसा कि ये क्वेश्चन से पूरे इस चैप्टर से थे, इस चैप्टर से बाहर से आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।